मोदी जी जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, आप कितने खुश हैं? देखो बहुत कुछ ऐसे तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है तो मतलब कुछ तो जनता को लग ही रहा होगा। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब तीसरी बार कोई भारत का प्रधानमंत्री लगातार बनने जा रहा है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी बार किसी ने लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो। अगर मुझे अपना फ्यूचर किसी गवर्नमेंट के नीचे दिखता है इंडिया का, तो वो मोदी जी की नेतृत्व है। मैं चाहती नहीं हूँ ऐसा देखना, बट मुझे राहुल गांधी ऐसे नहीं लगते कि वो कुछ आगे कर पाएंगे ऐसा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा बच्चा जो हर साल क्लास में फेल होता था, अब की बार अगर 100 में से 33 नंबर लेकर के आ गया तो कॉलर खड़ा करके घूम रहा है कि हमने तो टॉपर को भी फेल कर दिया। I would vote for Modi as such because I do feel like anyone better could have. अब तो नीतीश चाचा ने भी बोल दिया हम कहीं नहीं जाने वाले। कल मोदी जी के पैर छू करके बोला है कि जो कुछ 2-4 लोग इधर उधर गए हैं ना, अगली बार देखिएगा ये लोग भी हारेंगे। नीतीश चाचा इस टाइम फुल मूड में है। देखिए, सबसे पहले भारत की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम करा और सबसे बड़ी पार्टी देश के अंदर बनाई। कहीं ना कहीं मोदी जी के अच्छे काम और बेहतरीन काम जो उन्होंने 10 सालों में करे, उसका रिजल्ट है कि प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार हैट्रिक लगने जा रही है। पूरे भारतवर्ष की जनता बहुत ही खुश है और लोगों ने जो अपार बहुमत दिया है। सर, जब से भारत आज़ाद हुआ, अपार बहुमत? बिल्कुल सर, अपार बहुमत। जब से भारत आज़ाद हुआ, केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद बना है। आप देखिए, उड़ीसा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। आप देखिए, तमिलनाडु में पहली बार भारतीय जनता पार्टी साउथ में अच्छा चुनाव लड़ी है। कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में इस बार बहुत बेहतरीन चुनाव भारतीय जनता पार्टी में लड़ा और जो जनता के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। विश्व के बड़े बड़े नेता उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में तो सभी नेता खुश हैं, इधर एनडीए के सभी नेता दुखी हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि जीते तो हम लोग हैं, मोदी जी तो नैतिक रूप से हार चुके हैं। मोदी जी की हार है ये, इतिहास में मोदी जी इससे ज़्यादा, मतलब कि इससे बड़ी हार नहीं हो सकती है मोदी जी। सर देखिए, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब तीसरी बार कोई भारत का प्रधानमंत्री लगातार बनने जा रहा है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, इंडिया अलायंस के साथ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी बार किसी ने लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो, वो भी जनता के समर्थन के नेहरू को चिनते हैं? आपको बिल्कुल चिनते हैं सर। आप बताइए, नेहरू जी को कितने वोट मिले थे तीसरी बार में? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कौन निकली है? भारतीय जनता पार्टी निकली है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा बच्चा जो हर साल क्लास में फेल होता था, अब की बार अगर 100 में से 33 नंबर लेकर के आ गया तो कॉलर खड़ा करके घूम रहा है कि हमने तो टॉपर को भी फेल कर दिया। सर एक बात बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के 2014 के, 2019 के और 2024 के तीनों बार की अगर सीटें मिला दे तब भी भारतीय जनता पार्टी से 35 सीट 30 सीट कम है और उसके बावजूद वो चौड़े होकर के घूम रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनके घर खुद के शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर के पत्थर नहीं मारते। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए और भारत के लोकतंत्र के इतिहास रहा है, भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो ये अभी तक घबराहट है कहीं ये लोग अभी भी ईवीएम पे रोना नहीं स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो भी बातें हैं वो तो अब जब इलेक्शन होगा तब देखा जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अपार बहुमत मिला है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ धर्म स्थल रहा वहाँ वहाँ मोदी जी हार गए हैं, वो भी प्रभु लीला की वजह से भगवान ने उन्हें हरवाया है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या नरेंद्र मोदी जो शपथ ले रहे हैं, क्या उस समय उनको अयोध्या नहीं याद आएगी? क्या 1.5 लाख वोट से जो वो जहाँ जीते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, वो जगह नहीं याद आएगी? तकरीबन 10 ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो है राम से या फिर हिंदू धर्म स्थल से जुड़ा हुआ नाम है, वहाँ हार गए हैं। इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले अगर हम बात करें अयोध्या की सीट की, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष की जनता को 99 खबर चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अयोध्या की जो पहले सीट थी उसका नाम था फैजाबाद। अयोध्या के अंदर 1,37,000 से लीड करा है लल्लू सिंह ने। इस बात को गलत तरीके से भारत का मीडिया दिखा रहा है और छोटी जानकारी देने का काम किया जा रहा है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। अयोध्या के बाहर जो कंस्टिट्यूंसी थी, बाहर की जो अलग, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, अयोध्या के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। उसके बगल के जो कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य वोटर है,
हाँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसकी वजह से आप परिणाम स्वरूप अयोध्या की सीट हारे हैं। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप बात करें जो विपक्ष कह रहा है कि जहाँ पर अब जब शपथ हो रहा है सनातन, सर, ठीक है, संस्कृति, ठीक है, हम समझ गए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों की वजह से आ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। तो यही कह रहे हैं ना कि बाहर आप सुन उनको तो वोट नहीं लीजिए, मिला। मैं ये अब कहना एक चीज ये बताइए कि अब जब शपथ ग्रहण हो रहा है तो वो जो बड़े बड़े फैसले की बात हो रही थी कि वो हम जो है सो पीओके लाएंगे, उसके बाद कह रहे थे कि एनआरसी लागू करेंगे, फिर बहुत जो है सो बड़े बड़े फैसले लेंगे। क्या लग रहा है अब इस शपथ ग्रहण के बाद इतने बड़े फैसले लिए जा सकेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि अब की बार बैसाखी पे सरकार। सर, पत्रकार महोदय एक बात बताइए, जब एनडीए पिछली बार 10 सालों में सरकार में था, एनडीए के पास टोटल कितने सांसद थे? उसके बावजूद भी एनडीए ने सरकार बनाई। आज पहली बार तो भारत के अंदर हो नहीं रहा है। पिछले 10 साल से भी गठबंधन की सरकार चल रही थी, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। इस बार भी एनडीए की सरकार है। तो जो बात ये कि बड़े फैसले नहीं ले सकते, तो ये तो मतलब कि यही बात होगी कि इनके खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं और इन्हें अब भी यकीन नहीं। खुद तो 100 नंबर पार नहीं कर पाए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी को ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल बड़े फैसले होंगे, कड़े फैसले होंगे। प्रधानमंत्री जी को जब नेता इतने कड़े फैसले होंगे तो सरकार टूट नहीं जाएगी। ऐसे पत्रकार महोदय आप बताइए ना कि नीतीश बाबू अलग भाग जाएंगे, टीडीपी अलग भाग जाएगी, सभी लोग भाग साहब, जाएंगे। एक बात बताइए, इनके खुद के घर शीशे के, ये दूसरों के घर पे क्या पत्थर मारेंगे? आप 28 पार्टियों के साथ गठबंधन में, आप अपने सांसदों को संभाल के रखिए, ये आपके लिए जरूरी है। आप दूसरे का घर मत देखिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए पहले ही बहुत बड़ा गड्ढा खुदा रहता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े फैसले इस बार होने वाले हैं। जब मोदी जी को नेता सदन के रूप में चुनने का काम किया गया, तभी मोदी जी ने खुलकर के बोला कि इस बार की सरकार में बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो जो ये कारवां है, ये काफिला है एनडीए की सरकार में, 5 सालों की स्थिर सरकार है और बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। सर, एक बात बताइए ना, एनडीए का टोटल कितना नंबर था पिछली बार? 400 से कम था। लेकिन उसके बावजूद भी जब बिल पेश करने की बारी आई तो एनडीए को जो समर्थन मिला, उसमें कांग्रेस को जो सपोर्टिव दल थे, उन्होंने भी एनडीए के समर्थन में बिल पारित करवाया। तो इस बात को अगर हम इनकार करें, नजरअंदाज करें, तो वो अच्छा नहीं होगा। 400 तो पार नहीं हुआ। मोदी जी जो शपथ तो मोदी जी ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, हमारे बैसाखी का सरकार है। कब्जे इस पलटू राम जी कब खसक जाएंगे, नायडू बाबू कब खसक जाएंगे, ये कोई बता नहीं सकते। जो हम कब खसक, मंत्रालय नहीं मिलेगा उसका सुविधा का, वो अपनी उसका जो मांग है मेजोरिटी का, उसका स्टेट मांग उसकी पूरा नहीं करेंगे मोदी जी, कभी भी हो सकता है। ये देखिए, यही इस देश की विडंबना है कि इनकी जिसकी सत्ता 90 से 95 96 सीटें हैं, वो आकर के सबसे बड़ी पार्टी को खड़े होकर के बोल रहे हैं कि इन्होंने नहीं करा, इनका सरकार है। वैसा भी एनडीए का सरकार बना था। ये जो नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो मनमोहन सिंह जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। हाँ, वो कब प्रधानमंत्री पद पे चले जाता, आज मोदी जी का निशान भी नहीं आता। ठीक है, आज एक बात हो रहा जाना देश में, 400 का नारा हुआ था कि मोदी जी 400 का वोट लाएंगे तो पुनर्वास मतलब हिंदू राष्ट्र बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। और आप जो विकसित भारत बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे, ठीक है, तो हिंदू का रह नहीं रहा कि यहाँ सारे मुस्लिम कंट्री है। मोदी जी को पूछो, जो सबका साथ में सब जितने भी कांग्रेस के चोर उचक्के, जितने भी कांग्रेस के चोर उचक्के उठाए गिरे नेता हैं, वो खड़े होकर के सिर्फ इस टाइम यही बोल रहे हैं कि देखा, हमने बोला था 400 पार नहीं होगा। खुद की 100 सीटें नहीं आई हैं, लेकिन इस बात की खुशी में देखा, हमने बोला था 400 पार नहीं होगा। सरकार भले एनडीए बीजेपी का बन जाए, लेकिन हमने बोला था 400 पार नहीं होगा, देख लो 400 पार नहीं हुआ। अरे मूर्खों और मूर्खों के सरदारों के नेता राहुल गांधी, सरकार तो एनडीए की ही बन रही है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सर, नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2014 में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनी। 2019 में फिर इन्होंने जो है पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। और 2000 देखिए, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद
देखिए इतना लोगों के पास झूठा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी ने मिलकर इतना झूठा तथ्य प्रसारित किया, संविधान खतरे में है, जातियों में लोगों को बांटा, ठाकुर ब्राह्मण यादव बनिया दलित किया, और सुनिए 1-1 लाख रुपए खटाखट देने का बांड भरवाया सबको। उस समय तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था कि ये जो है लोग लुभावन फैसले चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं, और ये पता है एप्लीकेशन चुनाव आयोग को देते रहे और इधर क्या है बांड भरवाते रहे। लोगों ने क्या है वोट के लालच में, लोगों ने पता है नोट की लालच में वोट दे दिया। और बता दें जो ये सीटें कम हुई हैं कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, ये लोग एक तरफ मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी बेशर्मी से शपथ ले रहे हैं, मोदी जी की नैतिक हार हुई है, शपथ के बदले उनको पहाड़ में चला जाना चाहिए। 2014 के पहले सुनिए 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, एक बार 138 सीटें थी, एक बार 206 सीटें थी, 240 से कम सीटों पे भी लोगों ने सरकार चलाई है। गठबंधन सरकार 5 सालों तक चलाई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया है, मनमोहन सिंह ने 2 बार चलाया है, तो इसमें बेशर्मी की क्या बात है। आज भी सुनिए 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आज भारत क्या विविधताओं का देश है, आज लोगों की अलग सोच है, सोशल मीडिया है, उसके बाद भी 240 सीटें प्राप्त करना, 45% सीटें प्राप्त करना और 37% वोट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ये ऐतिहासिक जीत है नरेंद्र मोदी जी की। और सुनिए कोई प्रधानमंत्री ये बनने योग्य है, ये मोदी जी के नाम पे ही वोट मिला है, ये मोदी जी के नाम पे ही वोट मिला हुआ है, ये मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता उनके अलावा। इनकी जो विराट छवि है मोदी जी की, कौन तुलना करेगा इस छवि की, कोई नहीं कर सकता इनकी छवि। ये बंदा खुद तो बैजी बैगन खाएं, दूसरे को परहेज बताएं। नैतिकता की बातें विपक्ष के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नैतिकता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जो विपक्ष एक दूसरे को ट्रैक्टर भर भर के सुबह से शाम तक गाली देता है, आज भी आम आदमी पार्टी के नेता ने गोपाल राय कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहे हैं। अभी 10 दिन पहले गठबंधन में थे, तो ये लोग अगर नैतिकता की बातें करते तो इनके मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत, एनडीए को जो बहुमत देश की जनता ने दिया है, उसके बलबूते प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और विपक्ष का बत्ती गुल और लुटिया बिस्तर गोल हो चुका है। इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। कुल मिलाकर के बात ये निकल करके आ रही है। कितने साल चलेगी ये सरकार, लग रहा है 5 साल चलेगी? सर पूरे 5 साल बिल्कुल प्रीपोल अलायंस इंडिया का 5 साल चलेगा। एनडीए का प्रीपोल अलायंस पूरे 5 साल चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े फैसले होंगे। जिसके साथ नीतीश कुमार गया है उसका तो एकदम लुटिया डुबा देते हैं, नाव डूबनी ही डूबनी है, वो कब भागेंगे कोई ठिकाना नहीं है नीतीश कुमार का। सर एक बात बताइए, अब तो नीतीश चाचा ने भी बोल दिया हम कहीं नहीं जाने वाले। कल मोदी जी के पैर छू करके बोला है कि जो कुछ 2-4 लोग इधर उधर गए हैं ना, अगली बार देखिएगा ये लोग भी हारेंगे। नीतीश चाचा इस टाइम फुल मूड में है और बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार के आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व के एनडीए के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। और मैं फिर आपके चैनल 99 खबर के माध्यम से पूरे देश वर्ष की जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार सबसे बड़ा जनादेश दे करके प्रधानमंत्री बनाने का काम आप लोगों ने किया है। आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत। मैम क्या शुभ नाम हुआ आपका? दीपिका। दीपिका। और आपका मैम? मेराया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते कैसे देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए देश के तीसरी बार? देखिए मेरे हिसाब से ऐसा कोई उनके खिलाफ ऐसा कोई खड़ा हुआ पाए नहीं है जो मतलब उनसे बेहतर सरकार बनाया पाए। कांग्रेस की हम हालत देख ही रहे, वो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे। तो अगर मैं सिर्फ अपने लिए देखो तो मेरी स्टूडेंट लाइफ के लिए मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे हिसाब से जॉब्स भी हैं और भारत आगे भी बढ़ रहा है, प्रोग्रेस भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार ठीक ही है भाई। यही सरकार ठीक है। मोदी जी जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, आप कितने खुश हैं? देखो बहुत कुछ ऐसे तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है तो मतलब कुछ तो जनता को लग ही रहा होगा कि अच्छा ही हो रहा है कुछ तो, कि उनके खिलाफ ऐसा कोई अभी तक कोई कुछ कर नहीं पाया है। तो आई थिंक आगे भी अच्छा ही होगा जो भी सब चाहते हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती हूँ अच्छे से। हिंदी से बोलो आप, मैं टाइटल चला दूँ। I mean, like, he's done a lot of good for India, right? But I wouldn't say I would vote for Modi as such because I do feel like anyone better could have helped. I don't have it in mind right now. Because there haven't been any good competitors so far. Right now, Rahul Gandhi in the news came as the best competitor because he got so many votes. But I can't really pinpoint if Modi is good or bad right now since he's been there for 3 years. But saying he's
done bad or he's not doing good isn't something I can say because again there's no real competitor as such. So right now I have no real understanding of it. आपको क्या कौन सा काम बेहतर लगा? देखो अब मतलब मैं जो मुझे समझ में आता है जो आर्टिकल 370 अबॉलिश किया था वो बड़ा अच्छा काम किया था। अभी जो CUET नया पेपर शुरू हो गया है वो भी काफ़ी ठीक है। और जो हमारी फॉरेन अफेयर्स है, हमारे जो अभी फॉरेन अफेयर्स है वो इससे पहले बेटर नहीं थे इतने। अभी तक के सबसे बेटर एक्सटर्नल अफेयर्स जो श्री जयशंकर कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है अब तक के लिए तो है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। एक बात बताइए कि भारत को लेकर के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में भारत नरेंद्र मोदी की सरकार में और तरक्की करेगा और बेहतर होगा? देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो कुछ ऐसा कर नहीं रहे जो भारत के लिए अच्छा है, बट ऐसा मानना पड़ेगा कि हमें सिर्फ बीजेपी के सिवाय दूसरे पार्टीज़ के जो वांट्स हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके जो पर्सपेक्टिव और खास करके युवा के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमें भी जब अपना फ्यूचर इंडिया में दिखता है हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए जॉब्स नहीं होंगी। तो अगर आई थिंक जॉब्स के ऊपर फोकस किया जाए, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए तो हम सबके लिए बेटर होगा। एक्सटर्नल अफेयर से देश तो नहीं चलता ना, देश तो इकोनॉमी से ही चलता है। तो इस बार फिर भी लोगों ने सरकार चेंज क्यों नहीं किया? उनके जगह पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान क्यों नहीं किया? क्योंकि राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो जो उनका दृश्य है भारत के लिए वो सबके लिए अच्छा है। जैसे वो बात कर रहे थे कि वो रिजर्वेशन का जो 50% का लिमिट है वो बढ़ा देंगे। अब अगर मैं अपना बात देखूँ, मैं जनरल से हूँ, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो मुझे तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम चाहते नहीं हैं तभी भी हम बीजेपी के लिए वोट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम अपना भला तो सोचेंगे ना। तो अपना भला सोचने के लिए हमें वोट देना पड़ता है। तो राहुल गांधी को अगर ऐसे सच्ची में लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। वो सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ लोगों के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं कि अगर आपको जॉब की और फिर इन सब चीज़ों की दिक्कतें हैं तो राहुल गांधी इस बार कह रहे थे कि वो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये भी देंगे और जॉब भी देंगे। तो आपको तो घर बैठे उनको प्रधानमंत्री बनाते तो 1-1 लाख रुपये मिल जाता, तो फिर भी आपने नहीं बनाया उनको। क्योंकि वो 1 लाख कब तक मिलेगा? कल अगर गवर्नमेंट सरकार डिसाइड करती है कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल तो हमें अपना खुद फ्यूचर का खुद ही देखना होता है। गवर्नमेंट कुछ भी करे, कुछ भी कहे, 1 लाख से आजकल कुछ होता हुआ तो है नहीं। अपनी खुद की जॉब, अपना खुद का लाइफ फ्यूचर एजुकेशन से ही बनता है। अगर कोई डिग्री ही नहीं होगी हाथ में तो कौन सी जॉब कर लेंगे हम बिना डिग्री के? अगर 1 लाख होगी भी तो डिग्री के बिना हमें कौन नौकरी देगा? और सरकार जॉब नौकरियां बना थोड़ी ना सकती है। सरकार दिलवा सकती है बट आफ्टर ऑल तो प्राइवेट MNCs जॉब देती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गुड़गांव से हैं। गुड़गांव के रहने वाले हैं? जी। प्रॉपर आप जो है हरियाणा के ही रहने वाले हैं? मतलब हम पंजाब से फैमिली है बट हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। इस बार आपके हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों में, वहाँ का क्या माहौल है? देखो हमारे आसपास ऐसा कुछ माहौल नहीं है। हम तो बल अर्बन सिटी वाले एरिया में रहते हैं, वहाँ पे चुनावों का इतना असर नहीं पड़ता। शायद कोई गाँव वाँव के आसपास ज़्यादा पता हो। अच्छा, मैं अगर यदि पूछूं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में मैच्योर और एक ऐसे नेता जो बेहतर हों तो आप किसे मतलब देख रहे हैं कि युवा होने के लिए? देखो मैं ऐसे बेहतर नहीं बता सकती, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि अगर मुझे अपना फ्यूचर किसी गवर्नमेंट के नीचे दिखता है इंडिया का तो वो मोदी जी की नेतृत्व है। मैं चाहती नहीं हूँ ऐसा देखना, बट मुझे राहुल गांधी ऐसे नहीं लगते कि वो कुछ आगे कर पाएंगे। ऐसा नहीं कर पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा फ्यूचर उनके नीचे सिक्योर है। ट्रस्ट लेवल बिल्कुल जीरो? बिकॉज वो चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर स्कीम बन जाए, वो चाहते हैं कि गरीबों का भला हो जाए, बट हम मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए वो कुछ नहीं सोचते। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कल कांग्रेस मैनिफेस्टो पढ़ा था, उसके अंदर सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स थे। 1 लाख वाला स्कीम था, रिजर्वेशन हटाने का, बढ़ा देने का स्कीम था, बट मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा कि हम जॉब्स बनाएंगे, हम इंक्रीज़ करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। ठीक है, क्या करते हैं अभी आप? अभी बस 12वीं ख़त्म की है हमने। 12वीं खत्म की है? जी। फिर इतना पॉलिटिकल नॉलेज आपको कैसे? आई थिंक पॉलिटिक्स फॉलो करते रहते हैं पिछले 5-6 साल से। इतना न्यूज़ में भी आ रहा है, आसपास जो बड़े बात करते हैं तो जो वो उन सब से समझाए वही है बस हमारे पास तो। अच्छा, नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत 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 मैं बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हैं। बहुत। मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे आप? जी जी, और अभी नहीं, अगले 10-20 साल और, 10-20 साल मतलब जब तक, हाँ, मैं मोदी जी को ही देखना चाहती हूँ। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, बेईमानी से शपथ ले रहे हैं, उनको जो है सो अब ये सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों में चल जाना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए। विपक्ष का तो काम ही है बोलना, विपक्ष तो बोलते ही रहेगा। अगले 70 साल तक विपक्ष राज कर रहे थे, तब तो अपने बारे में नहीं बोल रहे थे। आज हमारे मोदी जी 15 साल से आ गए हैं, तब उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। वो कौन सा अच्छा काम किए हैं विपक्ष वाले? आज देश में हमारे इतने सारे सैनिक मर रहे हैं, दूसरे देश से इतना युद्ध हो रहा है, तरह तरह की लड़ाइयाँ, शांति नहीं है हमारे मतलब इंडिया में। इसलिए मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं बिल्कुल, बार बार शांति रहा है, बार बार और हर बार मोदी ही मोदी, मोदी 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 ही मोदी। क्यों इतने अच्छे लगते हैं ना? बस उनका काम अच्छा लगता है। वो इस बार तो सीटें कम हुई हैं पिछले बार की अपेक्षा, कई जगह से जो है सो बीजेपी हारी भी है। कह रहे थे कि महिलाओं ने भी वोट नहीं दिया, क्या कहें? नहीं, मैं तो वोट दी हूँ, मोदी को? मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं मोदी जी को ही वोट की हूँ, मोदी जी को? मोदी जी को ही वोट की हूँ। राहुल गांधी को कई लोग कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनते तो बहुत बढ़िया होता, और उनको इस बार देश की जनता ने चुना, मोदी जी को नकार दिया, ये जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी को लोगों ने चुना था। अब जो लोग का अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं, जो लोग देश के लिए नहीं देखेंगे, वो तो राहुल जी पहले ही घोषणा की है ना कि 1 लाख महिलाओं को देंगे, हर महिला को 1 लाख। तो अभी वो जीते हैं ना, उनका सीट आया है ना 100, तो अभी से वो बांटना शुरू कर दें, तो अगले बार सोचेंगे राहुल जी के लिए। हर महिलाओं को दें 1 लाख। और जब झूठ का ऐसे ही ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो उससे तो कुछ होना नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही लोग नहीं उनको पप्पू बोलते हैं। अच्छा, ये आपको भी लगता है? बिल्कुल और बिल्कुल। कई लोग तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, वो शपथ ले मोदी जी का। किसी एंगल से नहीं। प्रधानमंत्री बनना 70 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। 70 साल हमने देख लिया, 70 साल देखा राहुल जी के वंशज को। अब नहीं, अब नहीं, कोई और। अगर मोदी जी नहीं तो कोई और नया चेहरा, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं, कांग्रेस कभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, आप चूंकि बिहार से हैं, नीतीश कुमार जब समर्थन दे चुके हैं अब मोदी जी को, तो विपक्ष के लोग कहते हैं वो पलटू चाचा है, मोदी जी को कभी छोड़ के भाग जाएंगे, उन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप क्या ऐसे देखते हैं? बिल्कुल, उन्होंने ऐसा किया है तो उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, पर इस बार पता नहीं वो क्या करेंगे, नहीं मालूम हमें भी। अच्छा, अब मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे जब शपथ ले रहे हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे? बस बोलेंगे कि महिलाओं के लिए वो कुछ करें, महिलाएं सुरक्षित रहें, अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। बढ़ ही रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि हो। इस बार मोदी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो बड़े बड़े फैसले करेंगे, तो क्या लग रहा है कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं? अब अभी तो हम नहीं बता सकते, अब आगे उनका काम देखने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। ठीक है।